है वृक्ष की डाल पर। अगर इंसान बंदर को वृक्ष की डाल पर बैठा देख ले तो किसी भी प्रकार का भय नहीं रहता। बोलो रहता है? बोलो भाई। अगर वृक्ष के ऊपर बंदर बैठा तो लोग कहते बैठा है, बैठा रहे, अपन को क्या है, निकल जाएंगे, कोई लेना देना नहीं, बैठा है बैठा रहने दो। लेकिन वही बंदर अगर धरती पर आ जाए चल के तो बोलो भागना शुरू कर दोगे कि नहीं? विभीषण जी बोले एक काम करना, आप डायरेक्ट मत जाना, फिर आप बंदर हैं तो बंदर का धर्म है शाखा मृग के बड़ी मनसाई, ओ शाखा ते शाखा पर जाई। इसलिए आप एक काम करना, वृक्ष की डाली पर बैठना और का पत्तों में छिप जाना। हनुमान जी बोले बैठ जाएंगे, छिप जाएंगे, लेकिन इसका मतलब क्या हुआ? आए हम छिपने के लिए आए हैं, हमें तो अपना काम करना, सामने तो जाना ही पड़ेगा। का एक काम करो, क्या? आपकी वाणी में अमृत है। विभीषण जी बोले आपकी वाणी में अमृत है। हनुमान जी बोले ये क्या विश्वास? विभीषण जी ने कहा कि आपकी वाणी ने मुझे इतना प्रभावित कर दिया, इतना प्रभावित कर दिया कि मैं लंका छोड़ने का संकल्प ले चुका हूं। अच्छा बोलो भाई, हनुमान जी की वाणी की ताकत है कि नहीं कि लंका में धन संपत्ति परिवार पुरजन परिजन धन दौलत सब कुछ है, लेकिन हनुमान जी की वाणी के प्रभाव से विभीषण जी सब कुछ त्यागने को तैयार हो गए कि नहीं हो गए? यहां तक कि बीवी बच्चे भी अब लंका में रहें, लंका जाने और बच्चे जाने। हम अब राम से मिलेंगे। किससे मिलेंगे? राम से मिलेंगे और तुम मुझे राम से मिला देना, बस। सही बात है कि नहीं? विभीषण जी संकल्प ले चुके हैं। विभीषण जी ने कहा आपकी वाणी में ताकत है और आपकी वाणी के प्रभाव से मैं तो अंदर था, किवाड़ बंद थे, लेकिन मैंने किवाड़ खोल दिए, सामने आ गया और आपका दर्शन किया, आपसे सत्संग भी हुआ। बोलो ये वाणी ने ही किया जादू कि नहीं किया? नहीं, रात्रि में कोई किवाड़ खोलता है अपने? जल्दी बोलो भैया, रात्रि में कौन किवाड़ खोलेगा? और अर्धरात्रि की बेला है कि नहीं, जब हनुमान जी महाराज की वाणी विभीषण के कान में पहुंची है, और विभीषण के कान में पहुंची और विभीषण जी महाराज ने उस वाणी को सुना तो विभीषण जी महाराज राम राम कहते हुए बोलो निकल के आ गए कि नहीं बाहर? ये वाणी का जादू है। इसलिए आपकी वाणी में बड़ा जादू है। आप वृक्ष की डाली पर बैठना, पत्तों में छिप जाना, लेकिन वाणी से आप कथा सुनाना। कथा कथा से क्या होगा? कथा से सीता जी का दुख दूर हो जाएगा और निश्चित रूप से जैसे कथा सुन करके मैं प्रभावित हुआ और किवाड़ खोल के मैं कथावाचक के दर्शन के लिए आगे आ गया, ऐसे सीता जी भी कहेंगी बड़ी सुंदर कथा है, कथा सुनाने वाला जरा मेरे सामने तो आ जा, आ जा। लेकिन एक काम करना, ये जरूर कह देना कि माता जी कथा सुनाने वाला बंदर है, अब सोच समझ लो। ये जरूर छिपाना हिपाना नहीं, ये जरूर कहना कि कथा सुनाने वाला बंदर है, छिपाना नहीं, कह देना। हनुमान जी बोले कह देंगे। और फिर अगर सीता माता अनुमति दे दें तो पहुंच जाना, क्या दिक्कत की बात? हनुमान जी बोले ये युक्ति तो बहुत अच्छी बताई। इसका मतलब है मूल है कथा। मूल क्या है? कथा। कथा से हृदय परिवर्तन होता है, कथा से दुख दूर होता है, कथा से व्यक्ति मरने का संकल्प अगर ले चुका हो तो कथा अमृत बन जाती है। उस अमृतत्व से व्यक्ति जीवन जीने का संकल्प ले लेता है, मौत से दूर हो जाता है, जिंदगी जीने का संकल्प लेता है। बोलो ये ताकत किसमें है? कथा में है। बोलो है कथा में कि नहीं? 7 दिन तक परीक्षित जी को जीने की जो शक्ति मिली, बोलो कथा से मिली कि नहीं मिली? जिस व्यक्ति को ये मालूम चल जाए कि 7 दिन बाद मेरी मौत होगी, 7 दिन बाद मेरी मौत होगी, बोलो पहले दिन ही हार्ट फेल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? जल्दी बोलो, पहले दिन ही हार्ट फेल हो जाएगा। जानते हो ना, जैसे फांसी जिसको सुनाई जाती है ना,
फांसी जिसको सुनाई जाती है उसको सांत्वना दी जाती है फांसी की सजा सुनाने के साथ साथ। क्या सांत्वना? उसी सांत्वना के चक्कर में तो उस दिन तक जीता रहता हो, नहीं तो जिस दिन सजा सुनावे वही ना मर जाए। लेकिन एक सांत्वना, यही तो एक स्पेशल शब्द कोर्ट ने भी दिया है कि सांत्वना दो, ये जिंदा कैसे रहेगा? क्योंकि 3 दिन बाद फांसी लगाई जाएगी, सजा हम आज सुना रहे हैं, लेकिन ये 3 दिन तक जिंदा कैसे रहेगा? क्या वहां कोई रक्षा करने वाला होता है? मैं कहता हूं अगर कोई रक्षा करने वाला भी हो, रात दिन जगह देखे, लेकिन अंदर से ही हार्ट फेल हो जाए तो रक्षा करने वाला क्या करेगा? बोलो, बाहर से ना देखेगा, जब अंदर ही से फंक्शन ही बिगड़ गए, सब टोटल फंक्शन ही, संतुलन ही बिगड़ गया, तो बोलो क्या करेगा बाहर रक्षा करने वाला? लेकिन एक शब्द सुनाया जाता है, उससे उसे आशा बंधी रहती है। क्या आशा बंधी रहती? जज कहता है तुम्हें अमुक तारीख को फांसी मिलेगी, क्योंकि तुम कन्फर्म अपराध सिद्ध हो गया, तुम्हें मरना ही मरना है, अमुक तारीख को तुम्हें फांसी की सजा सुनाई जाएगी। लेकिन तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है, उसकी पूर्ति हम करवाएंगे। तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या? बोलो, इस शब्द ने उसको जीने के लिए मजबूर कर दिया कि नहीं कर दिया? जल्दी बोलो। वो कहता है लेकिन तुम्हारी अंतिम इच्छा की पूर्ति हम जरूर करेंगे। बताओ तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है, उसकी पूर्ति अवश्य होगी। बोलो, इस शब्द ने उसको जीवन जीने के लिए आशा में, निराशा को किस में बदल दिया? आशा में बदल दिया। लेकिन अपराधी और कुछ डिमांड ना करे, सीधा यही कहे कि जज साहब आपने ये कह दिया है कि तुम्हारी अंतिम इच्छा की पूर्ति की जाएगी, लेकिन फांसी तुम्हें दी जाएगी, लेकिन तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है उसकी पूर्ति मैं जरूर करूंगा। अपराधी ये कह दे मेरी अंतिम इच्छा यही है कि मेरे बदले आप ही को फांसी लग जाए, तो गड़बड़ हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बोलो भाई, ये तो पूरा का पूरा संतुलन ही बिगड़ जाएगा। लेकिन एक शब्द से उसकी निराशा आशा में बदल जाती है कि तुम्हारी अंतिम इच्छा की पूर्ति हम करेंगे। तो प्यारे ध्यान से सुनना जरा, राम कथा का अमृतत्व लेकर के हनुमान जी जा रहे हैं विभीषण जी ने का कथा सुनाना, और कथा से सीता जी जो मरने का संकल्प ले रही हैं, निश्चित रूप से जीवन जीने के लिए उत्सुक हो जाएंगे। लेकिन कथा सुनाना, बस इस बात का ध्यान रखना। हनुमान जी बोले ठीक, आपने युक्ति बता दी, यही युक्ति है। युक्ति के तमाम भाव हैं, लेकिन सबसे बढ़िया युक्ति यही है कि नहीं? बोलो भाई, कि युक्ति विभीषण सकल सुनाई, हो चले पवन सुत विदा कराई, तरु पल्लव में रहा लुकाई, ओ करे विचार कनो का भाई। अब वृक्ष के ऊपर बैठ गए, डाली में, पत्तों में छिप गए। सीता जी नीचे बैठी बैठी रो रही थी, सो नहीं रही थी। राक्षसियां सो रही थी और सीता जी रो रही थी प्यारे, लेकिन त्रिजटा जग रही थी। कौन जग रही थी? त्रिजटा। ये जानते हो त्रिजटा कौन है? ये त्रिजटा है विभीषण की बेटी, विभीषण जी की बेटी है, पुत्री। ये त्रिजटा, त्रिजटा को विभीषण जी ने स्पेशल आदेश दे करके सीता जी की सुरक्षा में भेजा था। सही बताओ प्यारे, संकट के समय पर अगर कोई आध्यात्मिक क्षेत्र से जुड़ा हुआ व्यक्ति संत को मिल जाए, साध्वी को मिल जाए, सती को मिल जाए, तो ये बहुत बड़ा सहारा होता है कि नहीं होता है? बोलो, संकट के समय सीता जी को संकट के समय त्रिजटा का सहारा मिल गया। और लंका में तो कल्पना नहीं की जा सकती थी कि इस तरह की भक्ति करने वाली कोई महिला भी होगी, कोई राक्षसी होगी। लेकिन तुलसीदास जी कहते हैं केवल एकमात्र त्रिजटा नाम राक्षसी का, और राम चरण रति निपुण विवेका, राम चरण रति निपुण विवेका। बोलो, नरसिंह भगवान की कृपा से सीता जी को सहयोग के लिए त्रिजटा मिल गई कि नहीं मिल गई? बोलो, किसकी कृपा से मिली? नरसिंह भगवान की कृपा से, क्योंकि नरसिंह भगवान का मंदिर था त्रिजटा के घर में। पुजारी कौन था नरसिंह भगवान का? विभीषण था। और नरसिंह भगवान की बेटी त्रिजटा पूजा में सहयोग करती थी, पुष्प लाना,
अमुक अमुक सामग्री लाना। जैसे बाप अगर पूजा करता है तो बेटी सहयोग करती है कि नहीं करती है? अब सोचो जरा, विचार करो। त्रिजटा में वही संस्कार पड़े। नृसिंह भगवान की कृपा से सीता जी के सहयोग में कौन आ गई? त्रिजटा आ गई। और रामचरण रति, राम चरणों में जिसकी रति है और सीता जी की भी रति राम चरणों में है। निज पद नयन दिए मन, राम पद कमल लीन, परम दुखी भा पवन सुत देख जानकी दीन। तरु पल्लव में रहा लुकाई, और करे विचार करो का भाई। अच्छा, भाई कौन है? यहाँ भाई शब्द आया। तब हनुमंत कहा सुन भ्राता, और देखी चहो जानकी माता। तो बोलो, हनुमान जी ने भाई किसको कहा था लंका में? हनुमान जी ने लंका में भाई किसे बनाया? विभीषण को बनाया। और आज अशोक वृक्ष के ऊपर बैठकर पत्तों में छिपके करे विचार करो का भाई। बोलो, आज किससे पूछ रहे हैं हनुमान जी? करे विचार करो का भाई। बोले विभीषण जी से, भैया अब बताओ मैं क्या करूं? विभीषण बोला, मैंने युक्ति आपको क्या बताई थी कि कथा सुनाओ, राम की कथा सुनाओ। हनुमान जी बोले, रावण आ रहा है, हमको दूर ही से दिखाई दे रहा है, वो चला आ रहा है, और तुम कहते हो राम कथा सुनाओ। रावण जब आ रहा है तो रावण को सुनावे राम कथा? विभीषण बोला, तो चुप हो जाओ, चुप हो जाओ, माहौल ठीक नहीं है, माहौल ठीक नहीं है, माहौल ठीक नहीं है, चुप हो जाओ। हनुमान जी बोले, देख रहे हैं हम, तही अवसर रावण तही। रावण आ रहा है, अब कैसे राम कथा सुनावे? विभीषण बोले, चुप हो जाओ, अभी बोलने की जरूरत नहीं है, इसको आ जाने दो रावण को, रावण की गतिविधियों को देखते रहो। फिर बोले, जब ये चला जाए तो कल कथा सुनाना, क्योंकि अब 6 बज गए। कल कथा सुनाना, 6 बज चुके हैं, आओ 2 बार कीर्तन कर लो। इसलिए देखता हूं कल क्या होता है। लक्ष्मण जी को कौन सी औषधि दी है, सीता जी को कौन सी औषधि दी है, लक्ष्मण को लंका में कौन सी औषधि दी, लंका में सीता जी को कौन सी औषधि दी। औषधि का नाम अलग अलग है, उसकी विशेषताएं क्या क्या हैं, ये कल रहस्योद्घाटित करेंगे। कल का इंतजार करिए, आओ 2 बार भगवान का नाम लो। जय